बस कुछ ही पलों में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए खेमे का सस्पेंस खत्म होने वाला है। जी हां, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बिहार एनडीए के तमाम प्रमुख नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीट शेयरिंग की फाइनल स्थिति सार्वजनिक की जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो जेडीयू के हिस्से 16 सीटें आने वाली है और बाकी की सीटें गठबंधन के अन्य सहयोगियों में बटेगी। एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान गुट को 5 सीटें मिल सकती है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के खाते में एक एक सीट जा सकती है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे सीटों के इस तालमेल को लेकर क्या गणित है, क्या फॉर्मूला है, वो समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बस कुछ ही पलों का इंतजार, ये सस्पेंस खत्म होने वाला है। एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर बस कुछ ही पलों में बिहार एनडीए के प्रभावशाली नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चलिए, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण है, ताजा जानकारी आ रही है लगातार। अमित, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगता है सेट हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब घोषित किया जाएगा। बस केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और अभी अभी जो लोग अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो बस 5 मिनट के अंदर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें कि 17 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में, 16 सीटों जो शुरू से दावा रहा जेडीयू का कि 16 सीटों पर उनकी जीत हुई थी 2019 में, तो उन 16 सीटों पर उनके दावे की पक्की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो 17 और 16 33 सीटें हो गई। बाकी जो 7 सीटें बची उसमें सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि बड़ी जीत इसमें चिराग पासवान की है, जो एलजेपी-आर है, उनको 5 सीटें जो है वो मिल रही हैं। और सबसे बड़ा झटका कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस के लिए है कि उनको इन पूरे 40 सीटों में कोई सीट उनको नहीं मिला है, तो एक बड़ा झटका कह सकते हैं। जीतन राम मांझी को 1 सीट, इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको भी 1 सीट मिलते यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और जो अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो खबरें छन के आई हैं, जो वहाँ लोग मौजूद हैं, संजय झा हैं, लोजपा से राजू तिवारी हैं, इसके अलावा जो भी नेता हैं एनडीए के, सारी पार्टियों के नेता वहाँ मौजूद हैं। और अब कुछ 5 से 7 मिनट के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी दीपक। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो खबरें छन के आ रही हैं कि 17 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, जो 17 सीटों का वो दावा कर रही थी, और 16 सीटें जो उनके जेडीयू के खाते में, और इसके अलावा 5 सीटें जिनकी हम चर्चा बार बार कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जीत है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो कद है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भले ही पार्टी में 2 फाड़ हो गया था, चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कौन भारी पड़ेगा, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, तो स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान जो है उनका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। 5 सीटें जो है उनके खाते में आ रही हैं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट से संतोष करना पड़ेगा। बड़ा झटका पशुपति कुमार पारस के लिए है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। दीपक, अमित, एक चीज और, आप चिराग पासवान का कद बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर जीतन राम मांझी का भी महत्व दिख रहा है। एक तो वो बिहार विधानसभा में किंग मेकर की भूमिका में नजर आए, और अब एक और बोनस लोकसभा की सीट के तौर पर देखा जाए। देखिए, जीतन राम मांझी 2 सीटें मांग रहे थे, लेकिन 1 सीट पर उनको संतोष करना पड़ रहा है। और सही बात है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से सरकार बदली, उसमें जीतन राम मांझी की काफ़ी अहम भूमिका रही दीपक। और वो कहीं ना कहीं नई सरकार के गठन में उनकी जो हिस्सेदारी रही वो ज़्यादा मजबूत रही। तो इस बात को लेकर जीतन राम मांझी का दावा और ज़्यादा मजबूत था कि हमने बिहार में सरकार बचाई है, हमने एनडीए की सरकार बनवाने में बहुत बड़ा हिस्सा हम बने हैं, तो हमारी हिस्सेदारी भी लोकसभा में होनी चाहिए। तो 1 सीट, हालांकि 2 सीटें वो मांग रहे थे, लेकिन 1 सीट उनको पर ही संतोष करना पड़ रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज चल रहे थे। कई खबरें आपने दीपक पढ़ी हैं जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा कई जगह पे मंच साझा नहीं कर रहे थे। कई बार उनके घर पर कभी संजय जायसवाल, कभी नित्यानंद राय पहुंच जाया करते थे, तो वहाँ भी मनाने में कामयाब हुई है बीजेपी, और उनको 1 सीट उनको भी मिली है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चिराग पासवान जो है उनको एक बड़ी जीत हासिल हुई है। भले ही वो भतीजे हैं पशुपति कुमार पारस के, लेकिन यहाँ रोल बहुत बड़ा है। यानी जो केंद्रीय आला कमान है बीजेपी का, वो चिराग पासवान के कद को
अहमियत दी है। और उनको लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान भीड़ जुटा रहे थे बिहार में, चाहे वो नालंदा हो, चाहे औरंगाबाद हो, या कई जगहों पे आप देखिए, उस भीड़ को लेकर ही, उस भीड़ की ताकत से ही बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं चाचा पे भतीजा भारी पड़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि 5 सीटें उनको दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से मुख्यमंत्री 16 सीटों के लिए बार बार कह रहे थे, उनकी पार्टी कर रही थी, वहां भी जीत हासिल दिखाई पड़ रही है जेडीयू के लिए। तो 17-16 पशुपति पारस को नजरअंदाज करना कहीं नुकसान नहीं कर सकता? अभी उनके जो सिटिंग सांसद हैं, उनका तो अपने क्षेत्र पर प्रभाव होगा, और अगर उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है तो ये स्वाभाविक है, चुनावी मौसम है तो वो खेमा बदल सकते हैं। देखिए, जो हम आरजेडी लंबे समय से हम कवर कर रहे हैं, शायद यही एक बड़ा कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब आज मुंबई से पटना पहुंचे, उनसे 2 सवाल हम लोगों ने किए। उसमें उन्होंने दोनों ही सवाल में यही कहा कि 2 से 3 दिन का इंतजार कर लीजिए। लेकिन जो अंदरूनी जानकारी मेरे पास है, कशिश न्यूज़ के पास है, कि वो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि किनको कहाँ झटका लगता है। तो जो झटके वाले लोग होंगे, जिनको नुकसान पहुंचेगा इस एनडीए गठबंधन में, उन पर ये डोरे डाल रहे थे। तो ये खबरें एकदम छन के आ गई हैं अब सामने कि अगर पशुपति कुमार पारस, भले ही वो कह रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ, पिलर के साथ उनके साथ खड़े हैं, हम मजबूत साथी रहे हैं लंबे समय से, लेकिन आरजेडी उन पे डोरे डाल रही है। और आरजेडी उन्हीं पे डोरे नहीं डाल रही है, मुकेश सहनी पे भी डोरे डाल रही है। क्योंकि सहनी समाज में बहुत बड़ा जनाधार बिहार में है, कई सीटों पे उनकी अपनी पकड़ है, कई जगहों पे उनके पास 4 से 5% वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस के लिए अब महागठबंधन की तरफ दरवाजे, जो इंडिया गठबंधन की तरफ दरवाजे खुल गए हैं। अब देखिए कि उस तरफ किस तरीके से उनको पशुपति पारस तो मंच से कह चुके थे, उनके बैठक हुई थी, बैठक के बाद कहे थे कि हमारी जो सिटिंग सीटें हैं, कम से कम वो और हाजीपुर से वो खुद लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ और सोचने पर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने संकेत दे दिए थे दीपक, उन्होंने संकेत ये दे दिए थे कि अगर उन्हें उनकी जो मांगे हैं, या फिर उनकी जो चाहत है, या फिर उनके जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको, देखिए आप समझिए, पशुपति कुमार पारस केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनकी पार्टी की लड़ाई है। उनकी पार्टी अगर अस्तित्व में है, अगर उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है पिछले कई सालों में, जब चिराग से पासवान दोनों अलग हुए, तो उनके साथ जो उनके सांसद खड़े थे। तो अमित, हम लोग दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। आपको हम बता दें कि बिहार एनडीए के तमाम प्रमुख नेता, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, साथ में संजय मयूख और जेडीयू नेता राज्यसभा सांसद संजय झा मंच पर मौजूद हैं, और सब मिलजुल कर सीटों पर जो फाइनल स्थिति बनी है उसकी घोषणा करने वाले हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बताने वाले हैं, जो सीट शेयरिंग है बिहार में एनडीए खेमे में, उस पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। चलिए, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सुनते हैं बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े क्या घोषणा करने वाले हैं, साथ में संजय झा खुशनुमा माननीय यशस्वी प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं। जनता दल यू के यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा जी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री राजू तिवारी जी हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं। हम सर्वप्रथम आग्रह करेंगे अपने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हेलो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूं, और मंच पर विराजमान विनोद तावड़े जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष
सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई संजय झा जी, जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं, और ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे, और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे, और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद संजय कुमार झा जी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के जितनी लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गृह मंत्री जी का विशेष रुचि रहता है। उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है। जो प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावरे जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे राजू तिवारी जी और हमारे हम के जो अध्यक्ष हैं संजय मयूख जी, जितने सारे साथी हैं, बिहार में बिल्कुल एमिकेबली सारा अलायंस फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे, उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, 1-2 को छोड़ करके, जहां 2 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा लोकसभा में। और अभी जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। मैं बाहर का इतना असेसमेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है और कि ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर। तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बहुत अब हम अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। जी नमस्कार मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, जनता दल यू के नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था, जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के
सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावड़े जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावड़े जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया,
मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सीटों की घोषणा हो गई है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी को 5 सीटें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट दी गई है गठबंधन में। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। जेडीयू के हिस्से में जो सीटें आई है उसकी अगर हम बात करें तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, नालंदा, कुल 18 सीटें गोपालगंज और सीवान के साथ 16 सीटें कुल जेडीयू को मिली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, सीटों की घोषणा कर दी गई है। कौन कौन सीट किसके खाते में गई है इसकी भी घोषणा कर दी गई है। बिहार में एनडीए खेमा महागठबंधन से एक कदम आगे निकल चुका है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सीटों की घोषणा हो गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, तो सीटों के इस तालमेल को समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ले लेते हैं। अशोक जी, एनडीए खेमा बिहार में महागठबंधन से एक कदम आगे, न सिर्फ सीट फाइनल हुए बल्कि कौन सीट किसके खाते में गई है इसकी भी घोषणा हो गई। बिल्कुल, देखिए इस घोषणा में 2 बातें साफ तौर पर उभर के आई हैं। पहली बात तो ये है कि एनडीए ने अपनी एकजुटता कायम रखने के लिए सीटों के तालमेल पर मंथन किया है और छोटे दलों को भी उसमें सहभागिता दी है। लोजपा 2 भागों में बटी और पारस को एक तरह से कहिए पशुपति पारस के गुट को आउट कर दिया गया। 6 में से 5 सीटें लोजपा के खाते में गई हैं और लोजपा के खाते की एक सीट जो नवादा थी वह नवादा सीट को बीजेपी ने लिया है। हमने कुछ देर पहले भी बताया था, गया की जो सीट थी वो जदयू की थी सीट, गया की सीट को हमको दे दिया गया है और काराकाट की सीट भी जदयू के पास थी तो काराकाट दे दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा जी को। लेकिन इसके बदले में जदयू को भी कई सीटें दी गई है। जैसे वाल्मीकि नगर की आप बात कर लीजिए तो जदयू के खाते में गए। सीमांचल का जो इलाका है तो उसमें आप देख सकते हैं कि सीमांचल के इलाके में भी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका, ये सारे के सारी सीटें वहाँ पे उनको दे दी गई है जदयू के खाते में। तो एक तरह से कहिए कि भले ही पशुपति कुमार पारस को अलग रखा गया है, लेकिन इसके बाद सभी सीटों पर जो तालमेल है वो पूरी तरह से एकजुट बनाए रखने की कोशिश की गई है।